भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवेतापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए बोले शंकर भगवान की जय। श्रीमन्नारायण। आइए विलंब न करते हुए कार्तिक मास के विशेष कथा में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। श्री अनंत बलवंत हनुमत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, सब संत के चरणों में, सब ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। महाराज पृथु ने आज पुनः नारद जी से एक प्रश्न किया और नारद जी ने कहा कि महाराज, आप कहते हैं कि तुलसी महारानी के जड़ में भगवान विष्णु का निवास है, वहां की मिट्टी का पूजन करने को आपने बतलाया। महाराज, ये तुलसी जी का महत्व क्या है? मैं इनको सुनना चाहता हूँ। इनकी उत्पत्ति कहाँ कैसे हुई, बताने की कृपा करें। तब नारद जी ने कहा है, हे राजन, एक समय देवगुरु बृहस्पति और इंद्र कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर से मिलने के लिए दोनों गए। भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि मिलने तो ये आ रहे हैं, चलो जरा इनकी परीक्षा ली जाए। और भगवान शंकर जहां विराजते हैं वहां पर एक दिगंबर भेषधारी इंद्र और बृहस्पति महाराज की रास्ते को रोक के अवरोध कर दिया। एक दिगंबर बैठा हुआ है, तेजस्वी है, शांत, लंबी भुजा, चौड़ी छाती वाले, गौर वर्ण है, विशाल नेत्रों से युक्त, सिर पर जटा। उनके भगवान शंकर को इंद्र नहीं पहचान पाया और उनसे पूछने लगा कि शंकर भगवान को आपने कहीं देखा है क्या? उस तपस्वी ने कुछ भी नहीं कहा, परंतु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र चुप कैसे रह पाता? क्योंकि पद का मद हमारे जीवन में अति शीघ्र ही आता है। ये याद रखो, पद का मद हो या किसी भी चीज का मद हो, अगर हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तो किसी का अपमान करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं। अगर भगवान शंकर ही वो तो थे, वाई दफे अगर और कोई भी बैठा है, कोई साधु, अगर उसने नहीं उत्तर दिया तो इंद्र को क्रोध नहीं करना था। लेकिन वो इंद्र हैं। ये कथाओं से हमें शिक्षा मिलती है कि उन्होंने ये करके हमारे लिए शिक्षा दी। अगर हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं, अगर कोई हमें उत्तर नहीं दे पाता है, तो हमें उन पर क्रोध, अपना पद का मद नहीं दिखाना चाहिए। जैसे भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई, इंद्र को पावर था कि जल बरसाने का उनको डिपार्टमेंट दिया है कन्हैया ने, लेकिन उन्हीं को बहाने का पद का मद आ गया ना। जीवन में अगर हमें प्रोग्रेस चाहिए, आगे बढ़ना है, तो मद नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग कथा पर चलते हैं। तो इधर इंद्र त्रिलोकी का राजा और उसका ऐश्वर्य, उसका गर्व उसको नहीं पच पाया। और भगवान शंकर जो साधु के भेष में बैठे हुए थे, दिगंबर, उनसे कहने लगा, मैं तुझे वज्र से मारूंगा। और जैसे ही वज्र निकाल के इंद्र मारने को हुआ कि भगवान शंकर ने दृष्टि डाली ही है कि उसका हाथ वज्र के समेत वहीं पे पत्थर के जैसे हो गया, स्तंभित हो गया। विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने जैसे ही उसकी ओर देखा, बृहस्पति बाबा तो समझ गए कि एक और कोई नहीं, ये तो हमारे महादेव है। उन्होंने प्रणाम किया है और उनका तेज, उनका क्रोध दिगंबर बाबा का, जो भगवान भोलेनाथ ही हैं, बाबा के भेष में परीक्षा ले रहे थे,
तेज ऐसे लग रहा था मानो कि इंद्र जल के भस्म हो जाए, भस्मीभूत हो जाए। बृहस्पति जी ने जैसे ही भगवान शंकर की स्तुति की, कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के ऐसे वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर भोले भी हैं और दुष्टों को भाले भी है। बृहस्पति जी ने जब स्तुति की है तो भोले भोले ही हो गए। और भगवान कहते हैं, मैं बृहस्पति तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुआ हूं, तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। इधर महाराज पृथु ने बाबा नारद से कहा कि हे मुनिराज, भगवान ने उस तेज को जब क्षीर सागर में डाल दिया, उस समय क्या हुआ होगा? नारद बाबा कहते हैं, हे राजा, जो भगवान के क्रोध रूपी जो तेज था, वह जो समुद्र में फेंका और उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा, रोने लग गया। ऐसा रोया समस्त संसार व्याकुल हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता ऋषि मुनि व्याकुल होकर पितामह ब्रह्मा जी की शरण में सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र के तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में ही दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र ही कहो कि यह बालक किसका है? समुद्र देव ने ब्रह्म शब्दों में कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा, उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूं। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलवान, महायोद्धा, रण दुर्मर्द होगा। यह बालक सब देवताओं का अधिपति और भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा, तथा यह कभी भी ना हारेगा।
एक भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध होगा। जहां से उत्पन्न हुआ है फिर वही जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मधुर बोलने वाली तथा शीलवान, सर्वगुणों से संपन्न होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्य अभिषेक कराया। स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से विवाह संपन्न करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज करने लगे। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था, तभी वहां पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य आ पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित। गुरुजी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र जालंधर बड़े प्रेम से आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर यथास्थान बैठने के लिए कहा। जलंधर ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्याकश्यप, उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा उसको बतलाई। जब समुद्र से अमृत निकला, उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने को बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुना और आज्ञा दी, शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा। उसने जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा? मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूं कि तेरा राज्य विध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया था? मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया, सब बातें कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने ओठों को काटने लगा। देवताओं को जीतने के लिए उसने योजनाएं बनाना प्रारंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से अनेक दैत्यों को अपने पास बुलाकर शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र को नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतारी। इंद्र के जब नंदन वन में विशाल सेना पहुंची, वीरों की शंख ध्वनि, घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी।
अमरावती को छोड़ देवता युद्ध करने चले। भयानक युद्ध हुआ। असुरों के आचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति, दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जलाने लगे। इधर असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी की औषधियों से मृतकों को जलाते। जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर कहा, हे मेरे नाथ, हे मेरे गुरुदेव, मरे हुए देवता कैसे जीवित? जलाने वाली औषधि तो आपके पास है, फिर यह अचंभा कैसे हो रहा? शुक्राचार्य ने गुरुदेव बृहस्पति द्वारा द्रोणागिरी की जब चर्चा की बताया तो जलंधर और भी क्रुद्ध हुआ। शुक्राचार्य ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा। अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। तत्पश्चात सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगे। गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए गए द्रोणागिरी पर्वत पर वहां पर तो मैदान था। अब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकते। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर जालंधर अमरावती में प्रविष्ट होकर इंद्र आदि सब देवताओं ने जाकर गुफा में शरण ली। इधर सभी देवता भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में पहुंचे और प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं दीन वाणी, हे करुणा सागर, हे कृपा सिंधु, हम देवताओं की रक्षा करो, हम पर कृपा करो। भगवान कहते हैं, देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर आते देख समुद्र तनया लक्ष्मी जी के नेत्रों में जल भरा है और लक्ष्मी मैया ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूं और भक्त हूं तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो उसे मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर शीघ्र ही आरूढ़ हुए और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से दैत्य पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगे जैसे आंधी आ रही है। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होकर देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहकर उनके ऊपर पूरी ताकत से प्रहार। भगवान के ऊपर जब जलंधर ने आक्रमण किया, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता इधर उधर भागने लगे। गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया तो लोग गूंज उठा। पलमात्र भी भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसे देख जलंधर को बहुत क्रोध हुआ। भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ और भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा
रथ धनुष को काट डाला और एक बाण भगवान ने उसकी छाती में मारा। और जैसे ही भगवान ने देखा कि बड़े बड़े प्रहारों से भी परास्त नहीं हो रहा, तो एक सबसे बड़ा जो प्रहार है, बाण है, वो है क्या? प्रसन्नता। अगर आप किसी की प्रसन्नता करते हैं, गुणों का बखान करते हैं, तो वो सबसे पहले घायल हो जाता है। भगवान ने यही किया। भगवान कहते हैं, मैं तेरे इस युद्ध से बड़ा खुश हूं, तू जो चाहे वर मांग, मैं तुझे अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। जलंधर की बहन कौन? लक्ष्मी। भगवान को थोड़ा तो खेद हुआ, लेकिन भगवान ने उसी क्षण तथास्तु कह दिया, वरदान दे दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जालंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जालंधर भी अपनी बहन लक्ष्मी और प्रभु को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवताओं के पास में जो रत्न थे, उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित किया। जलंधर पृथ्वी पर आया, निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया। देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन करने लगा। धर्मराज में सभी सुखी थे।